नमस्कार मित्रों, मैं मोहनलाल जोशी, संस्कार विद्याश्रम महवा। जैसा कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, सभी भैया बहन बड़े टेंशन में हैं कि आखिर पढ़ें तो कैसे पढ़ें, तैयारी करें तो कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, सारे भैया बहनों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बड़ी धैर्यता के साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जो भैया बहन ये सोचते हैं कि हमें याद नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं कि आपको याद करने के लिए आपको उस विषय के अंदर जाना पड़ेगा और उस विषय को अपनी सोच के अनुसार उसे गेन करना है। मैं ज़्यादा बात नहीं करके टॉपिक पर आता हूँ। आज मैं आपकी जो क्लासेज जो ले रहा हूँ वो क्लास है आपकी टेंस। बेसिकली आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे गुरुजन देखे होंगे। अपनी अपनी तरकीब है, अपने अपने टेक्निक से कोई कैसे अपने कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करता है, कोई कैसे करता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, मैं आपको जिस हिसाब से प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो देखिएगा, अपना विषय टॉपिक जो लिया मैंने वो लिया आपका टेंस। मैं आपको बता दूं कि टेंस को आप हिंदी में काल बोलते हो। अब टेंस जो शब्द है वो मुख्यतः निकल कर आया है, एक लेटिन भाषा का वर्ड है टेम्पस। टेम्पस शब्द से निकल कर आया है। ये कौन सी भाषा का वर्ड है? लेटिन भाषा का। लेटिन भाषा का है। इसका अगर हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखें तो टाइम। अब टाइम का हिंदी अर्थ क्या निकलता है? समय। आपके मन और मस्तिष्क में एक विचार आया होगा कि सर, जब टेंस को टाइम बोला जाता है तो हम टाइम को ही क्यों नहीं पढ़ते, टेंस को क्यों पढ़ते हैं? तो इस टॉपिक पर मैं अगली क्लास डालूंगा। उसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। हो सकता है आपके अब तक जिन गुरुजनों ने पढ़ाया हो वो आपके दिमाग में ना बैठा हो, लेकिन मेरी वाणी से शायद आपके मन मस्तिष्क पर वो कॉन्सेप्ट विराजमान हो जाए। तो देखना आगे, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो टेम्पस शब्द से निकला है, टाइम इसका हिंदी अर्थ निकल कर आता है और हिंदी में इसको अपन बोलते हैं समय। मुख्यतः इसे आप तीन भागों में पढ़ते हैं। तीन भागों में जब हम इसको पढ़ते हैं तो पहला निकल के आता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा निकल के आता है पास्ट टेंस और जो तीसरी इसकी शाखा है वो निकलती है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इनमें अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक की चार चार शाखाएं दी गई हैं। पहला है इंडेफिनिट, दूसरी है कंटिन्यूअस, तीसरी है परफेक्ट और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से आपकी पास्ट टेंस की निकल के आती है, वो निकल के आती है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस पे भी निकल के आती है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस हिसाब से अगर देखें अपन तो मुख्यतः अंग्रेजी भाषा के अंदर तीन टेंस निकल के आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों टेंसेस की चार चार शाखाएं हैं, 1 2 3 4। कुल मिलाकर ये टोटल शाखाएं कितनी निकल के आती है? टोटल शाखाएं निकल के आती है 12। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम इन 12 शाखाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अंग्रेजी एक ऐसा विषय नहीं है जो आपके दिमाग में ना बैठे।
अंग्रेजी को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। पहला जो अंग्रेजी का विषय है वो है वोकेबलरी। आपको जितना अधिक वोकेबलरी याद हो या याद कर सको उतना आपको करना चाहिए। तीसरा है टेंसेज, अर्थात ग्रामेटिकल जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको। उसके बाद में आती है आपकी सेंस, अर्थात आपके अंदर जो सेंसेस हैं उनको आप आपकी भाषा में किस प्रकार से शो करना चाहते हैं। अगर हमारे